जहाँ एक तरफ नरेंद्र मोदी का जन्मदिन की जो है शुभकामनाएं बांटते हो और जश्न मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, वहीं पर अगर बात करें इंडियन यूथ कांग्रेस की, तो यूथ कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना जो है एक बेरोजगार दिवस मनाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में अगर बात करें तो वहाँ पर जो है वोट छोड़ गद्दी छोड़ के भी नारे लगाए दे रहे हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तस्वीरों में कि इंडियन यूथ कांग्रेस का ऑफिस है, उसी के बाहर जो है यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता आए हुए हैं और तमाम कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे आप तो कोई चाय बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है और मोदी के पोस्टर है, पहले वोट चोरी फिर नौकरी चोरी, अब छोड़ो गद्दी। बातचीत करेंगे यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके क्या कुछ मांगे हैं। हम तो कहते हैं कि वोट चोर और नौकरी चोर को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। वोट चोर है, नौकरी चोर आज चोरी करके भाग रहा था, हमने रंगे हाथ पकड़ लिया है। हम चाहते हैं कि ये गद्दी छोड़े, लेकिन ये गद्दी छोड़ नहीं रहा है, जम चुका है। तो इसको आज, इसका जन्मदिन भी इसने मेरे को बताया आज, तो इसको आज पकड़ा हमने, अब इसको इसकी गद्दी से हटाएंगे। ये थैला पकड़ा हुआ है आपने, झोला उठा के चलने की बातें भी करते हैं, इस झोले में क्या मिला? झोले में बच्चों का चोरी किया हुआ रोजगार है, भारत का चोरी किया हुआ लोकतंत्र है। जिन वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ करता है वो वोटर लिस्ट है। वोट चोर गद्दी चोर। यहाँ पर देखेंगे तो इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है उदय भानुची, वो भी लगातार यहाँ पर जो है बात करें। और साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर एक है जिनके मुंह पे जो है नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाया हुआ है, उनका फेस मास्क लगाया और उसको बोला जा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। साथ ही साथ में अगर देखेंगे यहाँ पर काले कपड़े पहन के काली टोपी लगाकर जा रहे कि वो जो है वकील का जो है वेशभूषा बनाकर जो है ब्रेड पकौड़े तलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में एक स्टोव है, चाय बना रहे हैं। साथ में वहां पर अगर देखेंगे तो उस तरफ जो है कोई पुतला भी दहन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर उधर भी जाएंगे, वहां पर भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका इस जो मोदी के बर्थडे पर जो यहाँ पर बैनर पोस्टर जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बातचीत करेंगे इनसे कि क्या कुछ कहना है इनका। क्या नाम है भाई? क्या नाम है भाई? मेरा नाम रजा है, मैं मटियाला विधानसभा यूथ कांग्रेस का सिपाही हूँ। अच्छा, तो क्यों बातें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का? आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर जो चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, उसके जन्मदिन पर युवा कांग्रेस बेरोजगार दिवस के रूप में बना रही है। और इससे संदेश जाता है कि आज के टाइम पे हमारे भारत देश में कितनी बड़ी बेरोजगारी चरम स्तर पर है। 50 साल में सबसे बड़ा टारगेट है कि 50 में सबसे बड़ी बेरोजगारी इस समय भारत देश में है। तो वहीं पर अगर बात करें नरेंद्र मोदी की, तो उनका तो जो जन्मदिन है वो पूरा देश ही मनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने तो ये तो हिसाब से जुमलेबाज इंसान है, तो मदारी है कि कभी भी आपदा को अवसर बनाना इनका कार्य है। जिस हिसाब से लॉकडाउन के अंदर लाखों करोड़ों लोग मर रहे थे, लाखों लोग मर रहे थे, अपनी जान गंवा रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने लोगों से दिया बत्ती मोमबत्ती जला दी, ताली थाली बजवा दी थी। तो इन पे क्या भरोसा करेंगे? इन्होंने 2014 में युवाओं को गुमराह करा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज के टाइम पर अगर कैलकुलेट करें 11 साल के अंदर 22 करोड़ रोजगार देना चाहिए था, पर आज इन्होंने उसका 10% भी नहीं दिया। तो उनके जन्मदिन पर के अवसर पर युवा कांग्रेस एक बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम सैयद इमाद है। क्या पूरा जो बैनर पोस्टर लिया हुआ है 11 साल की कहानी, अडानी को मिले टेंडर, युवाओं को मिले लाठियां। जी सही बात है सर। बेरोजगारी के अगर आज की डेट में बिहार में चले जाओ, टीचर अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको लाठियां मिल रही हैं। वो कह रहे हैं हम अपने बच्चों के हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है? उनको लाठियां मिल रही है। आज की डेट में देख लो बेरोजगारी कितनी चरम पर है। और उसके साथ साथ बेरोजगारी तो अब चली रही है, उसके साथ साथ हर साल आज के दिन मोदी जी के जन्मदिन को हम बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते थे, अब वोट चोरी दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। क्योंकि उनको रोजगार से तो मतलब है नहीं, बेरोजगारी रहे या ना रहे उनको मतलब नहीं है। उनको वोट चोरी करना है, उनको वोट चोरी करना है और उनको वोट चोरी कर जनता के बीच में आकर प्रधानमंत्री बने रहना है। ऐसे प्रदर्शन करके या फिर ऐसे वोट चोरी गद्दी छोड़ी का जो नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग, इससे क्या लग रहा है कोई फर्क पड़ेगा? सर क्यों नहीं पड़ेगा? सड़क से संसद तक आवाज जा रही है, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं और हम उनकी आवाज से आवाज मिलाकर उनके रोडों पे प्रोटेस्ट करेंगे। लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस को अब सीरियस नहीं लेना चाहिए। जो कहते हैं ना वही सीरियस ले रहे हैं कांग्रेस को, वही कांग्रेस का नाम लेकर कांग्रेस का प्रमोशन कर रहे हैं जी। तो उनको सोचना चाहिए, कांग्रेस को अगर वो सीरियस नहीं ले रहे हैं तो अपना काम करते रहे, कांग्रेस पे क्यों रोते रहते हैं? कभी कोई बात होती है तो नेहरू जी के पीछे पड़ जाते हैं, कभी कोई बात होती है तो इंदिरा गांधी जी के चीजें पड़ जाते हैं। अरे नेहरू जी का कंपैरिजन करना है तो सन 47 में जब आजादी हुई थी तो देश पूरा गरीब था, उन्होंने किस लेवल से हमारे देश को अर्थव्यवस्था को अच्छे से लेके आए हैं,
इंदिरा गांधी ये कंपैरिजन कर रहे हैं तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े जो हुए थे, बांग्लादेश जो बना था, उस जैसा कंपैरिजन करके दिखाओ। नहीं, रोना है, चीखना है, पुकार करनी है, पर बने रहना है वोट चोरी कर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए तो नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर देखेंगे यहाँ तस्वीरों के माध्यम से तो यहाँ पर चाहे जो भी कुछ भी हो नीचे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी लोग उनसे बातचीत करें। क्या नाम है? दिल्ली आए क्या हम कुछ मांगे लेकर आए? हमारी यही मांग है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, लेकिन इस जन्मदिन को हम बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो पिछले 70 साल में 70 सालों में युवाओं की बेरोजगारी चरम सीमा पर है और नरेंद्र मोदी बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करना चाहते। युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो आज यहाँ पे सभी युवा एकत्रित हुए हैं और नरेंद्र मोदी के बहिष्कार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने युवाओं की नौकरी छीनने का काम किया है, उनसे उनकी शिक्षा पाने का हक छीनने का काम किया है। नरेंद्र मोदी शर्म आनी चाहिए कि वो युवाओं के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसका हम टोटली बहिष्कार करते हैं। ऊपर से वोट चोरी कर रहे हैं। किसकी है? जमीन है, किसानों की जमीन है, लोगों की जमीन है। वीडियो हटाने की क्यों कह रहा है सबसे? अरे भैया इसलिए कह रहा है क्योंकि दबाना चाहता है, क्योंकि ये गोदी मीडिया है। ये चाहती है कोई जो इस देश में सच्चे पत्रकार हैं, वो इस देश में सच्चाई के साथ है, लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो लड़ाई हक के लिए लड़ रहे हैं तो ये मोदी सरकार, ये गोदी मीडिया उनको दबाना चाहते हैं। नोटिस भेजा गया है। अरे भाई इसीलिए किया गया ना, इसीलिए किया गया ना, क्योंकि रवीश कुमार इस देश के सच्चे पत्रकार है। इस देश के वो खंबे हैं जिसको कोई हिला नहीं सकता। सच्चाई के लिए लड़ते हैं, लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, आवाम की आवाज के लिए लड़ते हैं, सबके लिए लड़ते हैं। और अभी आपने देखा था अजीत अंजुम जी ने मीडिया के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर इतने वोटर रहते हैं, जाके सच्चाई दिखाई। क्या हुआ? जीत अंजुम पे उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई, उनके खिलाफ केस कर दिया गया। अरे भैया सरकार हायर करने का काम मोदी का है। अगर पत्रकार आप तो अभी आपने देखा सुना जो यहाँ पर तमाम जो इधर लोग हैं उनकी जो राय थी वो यही थी कि वोट चोर गद्दी चोर ऐसे करके जो है मुहिम यहाँ पर चलाते हुए दिखाई दे रहे। यूथ कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है वो तमाम यहाँ पर इकट्ठे होकर सिर्फ जो है मोदी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात ये रहती है कि आने वाला जो समय है उसमें क्या कुछ जो है भाजपा का या फिर नरेंद्र मोदी का रिएक्शन आता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।